जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े ही में खुश रहता है सबसे अधिक उसी के पास खुशी होती है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन के बाद आप कभी भी नकारात्मक सो नहीं पाओगे। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यकीन रखना, वह दूसरा दरवाजा खोले बिना पहला दरवाजा बंद नहीं होता। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कट जाता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए ही दाना डाला जाता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो सिर्फ उसी की चिंता में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संवारना चाहिए। दुनिया को कोई भी चीज कितनी भी कीमती हो, पर भगवान ने आपको तो नींद, शांति और आनंद, इससे भी ज्यादा जो जीवन दिया है, उससे ज्यादा कीमती कोई और चीज नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें फर्क इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानना चाहता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, राधे, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा जरूर याद रखना। मुश्किल इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा बना देते हैं। याद रखें, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब दोगे, आपका जीवन उतना ज्यादा शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे वह किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो, उसे दूसरों को साझा करने की गलती कभी ना करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे ही, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वह नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाया, और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला हर लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है।
जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य है वह भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो, जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलती के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सच को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा ही एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। रिश्ता चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्या को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा समझता है। कड़वा है पर सच है, इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे की खुश दुख में साथ देना और भावनाओं को समझने के लिए होता है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगह पर भी खामोश थे जहां बोलना जरूरी नहीं था। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद पछताया नहीं जाता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा भी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ जो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत को ही काट लेते हैं। अर्जुन ने 100 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण था। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है।
जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बता देना, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।